जय झूलेलाल। आप सब कैसे हैं? तव्हां सब कीअं आयो? मैं आरुषि और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभी हो जाता है, मेरा बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड होता है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करूँ, ताकि मुझे देखकर सामने वाले को मोटिवेशन मिले कि हाँ, काम करना चाहिए। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंधी में कि कुछ बातें जैसे हम घर पे करें या अपने फ्रेंड के साथ। तो किस चीज़ पे है, मैं मूवी देखना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि कभी भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो एटलीस्ट आप मेरी वो वीडियो देख सकोगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और बात बोलना चाहती हूँ, अभी शिवरात्रि आने वाला है, तो मैं उसकी भी आपको बता दूंगी कि कैसे हम जो सिंधी में जो ठंडाई बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। वो मैं उसी दिन, या हो सका पॉसिबल उस एक दिन पहले मैं अपलोड कर सकी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन हाँ, उस दिन ज़रूर करूँगी। तो आप वो मेरी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो, मैं आपको कुछ अच्छी बातें सिखा देती हूँ। मैं मूवी देखना चाहती हूँ। मां मूवी ॾिसण थी चाहियां। कैसे बोलोगे? मैं मूवी देखना चाहती हूँ। मां मूवी ॾिसण मतलब देखना, चाहियां थी मतलब चाहती हूँ। मां मूवी ॾिसण थी चाहियां। दूसरा वर्ड है मैंने खाना खा लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे खाना खाया, सिंधी में पूछेगा खाधो खाई छड़ी है, मतलब खाना खा लिया, या खाधो खादी है, खाना खाया। तो आप क्या जवाब दो? हाँ, मां तक कॾो का खाई छड़ियो, मतलब कभी खा लिया मैंने। मां कॾो का खाधो खाई छड़ियो। मां खाई चुकी आया, मतलब मैं खा चुकी हूँ। तीसरा वर्ड, आओ मेरे घर कभी चाय पीने। अचो मुंहिंजे घर कॾी चाय पियण। तो कैसे बोलोगे? अचो मतलब आओ मेरे घर चाय पीने। अचो मुंहिंजे घर कॾी कभी चाय पियण जे लाइ। फिर क्या होगा? क्या खाओगे अगर आपके घर में कोई आ गया तो? छा खाईंदव, क्या खाओगे? चाय पियंदव, चाय पियोगे। कुछ नाश्तो घुराया, मतलब कुछ नाश्ता मंगाऊं। या कुछ ठाया, मतलब कुछ बनाऊं। बताओ, ॿुधायो। छा खाईंदव, ॿुधायो। मां कुछ घुराया तव्हांजे लाइ, मतलब आपके लिए। पूरा सेंटेंस क्या बोलोगे? मां छा खाईंदव, मां छा घुराया तव्हांजे लाइ। आप क्या खाओगे, क्या मंगाऊं आपके लिए? ठीक है। फिर पांचवा वर्ड, मैं कुछ लेकर आऊं, या तो फिर
वो आदमी या जो पर्सन आपके घर पे आया है, अगर वो आपको ऐसा बोलता है कि मैं कुछ लेके आऊं, साथ में मिलके खाते हैं, तो वो ऐसा बोलता है, माँ वठी अचा, कुछ साथ में खायूं ता, या ता चौ क्या खाना है, तो क्या बोलोगे? माँ कुछ वठी अचा। अगर आपके घर में कोई आया है, आपको कुछ बोलना है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर वो आपके घर पे बैठा है, अगर वो आपको बोलता है या आने से पहले भी बोलता है कि माँ कुछ वठी अचा, कुछ खाइन दो, या अगर वो बैठा है, वो बोलता है अगर आप नहीं जा सकते हो, उसको भूख लगी है, तो बोलेगा कि माँ कुछ वठी अचा, तो नहीं, घर में सब पड़ा है। तो सिंधियों के घर में कभी भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो हमेशा, अगर कोई घर पे आ भी गया तो उनके लिए कुछ ना कुछ बन ही जाता है, क्योंकि उनके घर में हर एक रेसिपी होती है। हर एक, बोलते ना सिंधियों के घर में तो बहुत कुछ होता है। वो सोचते नहीं है, अगर कोई आया और उनके लिए नहीं भी बनाए तो भी वो अपना खाना अपना छोड़ के उसको तक दे देते हैं। तो सिंधियों का दिल इतना बड़ा होता है, वो सोचते नहीं है कि ये हमारा खा लेगा तो हम क्या खाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी का दिल बहुत अच्छा होता है, किसी का दिल ऐसा सोचता है कि इसके लिए बाहर से मंगा देता हूँ, वो बाहर का खा लेगा, मैं घर का खा लेता हूँ। लेकिन नहीं, सिंधियों ने हमेशा अपना दिल बड़ा रखा है, दिलदार होते हैं वो लोग के दिल में कभी ऐसा नहीं होता है कि हम पहले खाएं बाद में वो खाएं। अगर कोई आ भी जाता है ना, तो बिना कुछ करे वो लोग चुपचाप मंगा लेते हैं या तो बना लेते हैं, क्योंकि सिंधी कभी भी अपनी चीजें, बोलते ना, अपना वट कभी नहीं छोड़ते। तो इतने अच्छे होते हैं सिंधी। तो या तो वो सिंधी में कुछ फ्राई करके दे देंगे, मतलब जैसे कचरियाँ हो गई, जैसे पापड़, या रोटी को फ्राई करके दे दिया, डीप फ्राई, जो हम आजकल बहुत जन करते हैं। रोटी बच जाती है तो उसको डीप फ्राई करके दे देते हैं, उसमें नमक मिर्ची लगा के दे देते हैं। या फिर पापड़ी होती है, या तो फिर सेल फुलके होते हैं, या तो फिर खिच्चा होता है, नमकीन को उसके अंदर सब मिक्स करके वो होता है। कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं वो लोग। पानी पूरी होता है, खाखरा होता है। खाखरा तो गुजरातियों का होता है लेकिन सिंधियों का नहीं होता, लेकिन खाते तो आजकल सभी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंधी इतने अच्छे होते हैं। सिंधी हमें हमेशा बात करनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपनी सिंधी, अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग हमेशा आनी चाहिए। कभी भी हमें किसी के सामने बोलना पड़ सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, और कुछ कुछ मैं आपको एक अच्छी अच्छी कहानियाँ भी बताऊंगी कि आप अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, किसी चीज़ से हार नहीं माने। जैसे सिंधी नहीं मानते, जैसे मारवाड़ियों को देखा है, कभी भी बोलते हैं ना, एक एक रुपया भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो लोग इतने अच्छे होते हैं ना दिल के, कि भले कुछ भी हो कमा लेते हैं। तो सिंधी भी वैसे ही होते हैं। तो इसके लिए कभी भी कोई चीज़ के लिए हार नहीं माने, और कभी किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाएं। आज आपको पता है, मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ। भले मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, भले ही मेरा लाइक ज़्यादा नहीं है, भले ही मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पब्लिक ही ऐसी है जो इंसान को आगे बढ़ा भी सकती है और उसको गिरा भी सकती है। क्योंकि अगर पब्लिक ना देखे तो हम कैसे ऊपर आएंगे, कैसे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, कैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इसके लिए सिंधी है तो भी आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मेरे, अगर आप हिंदू हैं या महाराष्ट्रन भी हैं,
तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी इस चैनल को आज नहीं तो कल ज़रूर आगे बढ़वाएंगे। और ये मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उम्मीद ही हमेशा आगे बढ़ाती है हमें। त मां तव्हां सभिनि खां हाणे विदा थी वठां फ़िलहाल जे लाइ, पोइ मां तव्हांजे वटि वापसि ईंदमि। अभी मैं जाती हूँ फ़िलहाल, फिर मैं वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो नहीं कुछ बातें लेकर। तब तक के लिए जय झूलेलाल।